इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। राजनीति और आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन दिल्ली के लिहाज से बेहद अहम है। आज दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुना सकता है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जेल भेजने को लेकर जो गैर कानूनी बताया इसे और याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन आज यह फैसला पढ़ा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट एक और याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें जेल में होने के बावजूद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने पर चुनौती दी गई है। और इस याचिका में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। ये याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है, फाइल की है। विष्णु गुप्ता की ओर से उनके वकील वरुण कुमार सिन्हा उनका पक्ष रखेंगे। और याचिका में मांग की गई है कि एलजी के माध्यम से दिल्ली की सरकार चलाई जाए। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह सशर्त जमानत पर रिहा हुए हैं। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 शर्तों के साथ रिहा किया है। जमानत पर रिहा होने के बाद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। संजय सिंह ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, अगर विपक्षी पार्टियों वाले राज्यों में पीएम के खिलाफ केस दर्ज कर दिए जाएं और मोहाली का पुलिस वाला पूछताछ करने पहुंच जाए तो क्या पीएम सहयोग करेंगे? संजय सिंह ने यही बातें गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी कही हैं। क्या प्रधानमंत्री को कानून में छूट है? कानून में छूट है क्या? छूट है क्या? अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, 2 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, 3 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, 5 दरोगा वहां से आएगा। और 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं। तो भाजपाइयों जवाब दो इसका। क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे, जवाब दो इसका। क्या वो शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में? क्या वो जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर? हमारे साथ भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए। भास्कर, बहुत ही अहम दिन है। कोर्ट में कल जो दलीलें दी गई थी उसके लिहाज से क्या लगता है, आखिरकार जो दलीलें दी गई हैं उसमें कानूनी तौर पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है? और देखिए, ये तो कोर्ट पे हमें छोड़ देना चाहिए कि क्या परिणाम आ सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दिशा में भी है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन पहले संजय सिंह को बड़ी राहत मिली, एक तरह से सेलिब्रेट किया गया। पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर पे हों, पार्टी ऑफिस हों या जेल के बाहर हो, जिस तरह से नारे लगा रहे थे, ये माना जा रहा था बड़ी जीत की तरह इसको दिखाया जाएगा। और उसके जस्ट बाद, एक दिन बाद, जबकि आज संजय सिंह पहले राजघाट जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे, वो सेलिब्रेशन एक तरह से चल ही रहा है। और इस बीच में आज ये फैसला आना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत है। उनको जो गिरफ्तार किया है ईडी ने, वो सही है या गलत है। पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा और ये फैसला आना बहुत ज़रूरी पार्टी को लगता है। पार्टी को ये लगता है कि ये न्यायिक प्रक्रिया जितनी भी है, ये चुनाव आचार संहिता जब तक लगा हुआ है, इसी दौरान ये सारी पूरी हो जानी चाहिए, जिससे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने जैसी नौबत ना आए। अभी जो ये कहा जा रहा है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, वो एक तरह से होते हुए दिख रहा है। और इसी बीच में अगर न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ईडी ने कुछ तर्क दिए थे जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार करना, ये चुनाव को देखते हुए किया गया। लेकिन उसके मद्देनजर जिस तरह से ईडी ने कहा कि नहीं, हमारे पास मनी ट्रेल है, वो कितने पुख्ता लगते हैं आपको सबूत जो ईडी की ओर से बताए जा रहे हैं? और देखिए, कथित शराब घोटाले में ईडी की जो जांच है जिन बिंदुओं पे टिकी हुई है, और खासकर जो कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव प्रचार में जो पैसा खर्च हुआ है वो उनको पता है, उसका रूट क्या था, कहां से पैसा आया, किसके पास गया, वो सारा डिटेल उनके पास है। न सिर्फ वो, उसके अलावा जो शराब कारोबारी है उनके साथ रिश्ते, उनके साथ बात करके कैसे पॉलिसी में बदलाव किया गया है, और इसके साथ साथ
कि दिल्ली सरकार के ही एक अधिकारी सी अरविंद का जो बयान है, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है ईडी के पास में, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें दोषी हैं और उनके पास पर्याप्त सबूत है। पीएमएलए मामले में इतना आसान नहीं होता है किसी को भी राहत मिलना। ये कहना या कि इस तरह का कोई फैसला आ जाने कि इनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, इसकी उम्मीद न के बराबर है। लेकिन इतना जरूर है कि इंतजार किया जा रहा है कोर्ट के फैसले का, जिसके बाद जो अगली प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा और जल्द से जल्द वो प्रक्रिया शुरू हो जाए। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। आज अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में ये फैसला नहीं आता है, उसके बावजूद भी आगे का रास्ता जल्दी तय हो, उस हिसाब से काम किया जाएगा कि 2 से 3 महीने के अंदर में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और अरविंद केजरीवाल को अगर कहीं से भी राहत की उम्मीद है तो वो राहत मिल जाए, जिससे कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि गलत तरीके से उनको फंसाया गया, वो सही साबित होता हुआ दिखे और जनता में ये मैसेज जा सके। चलिए, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, उस फैसले का इंतजार है। इसके अलावा एक और याचिका दायर की गई है, उस पर किस तरह से कोर्ट का रुख होता है उस पर भी इंतजार रहेगा। आप बने रहिए भास्कर हमारे साथ। इसी बीच संजय सिंह ने भी ये दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और ये भी बताया है कि जेल से ही कैसे सरकार चलाएंगे। भाजपाइयों, ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे? 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया। आतिशी जी, कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा। मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था। जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित।